हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर पे। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं और इनसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और हम इस क्वांटम नंबर से किसी इलेक्ट्रॉन की क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, उन सभी पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, क्वांटम नंबर क्या होते हैं। क्वांटम नंबर वो नंबर्स हैं, वो संख्याएं हैं जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पोजीशन और ऑर्बिट नंबर और स्पिन को बता सकें। तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। यानी जो हमारी वेव इक्वेशन होती है, उस वेव इक्वेशन को यूज करने के लिए 3 वेरिएबल्स की नीड हुई, जिन्हें हम क्वांटम नंबर कहते हैं, जिनसे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर हुज नंबर्स यूज टू द मेजर्स ऑफ पोजीशन एंड स्पिन एंड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट को फाइंड आउट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं, उन्हें हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वांटम नंबर है कितने टाइप की और क्या क्या होती हैं। तो उस पर हम बात करते हैं। यानी किसी भी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वांटम नंबर क्या है। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी और उसके स्पिन को फाइंड करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो पहला हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कितने टाइप की होती है। तो उस पर है, पहला है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मुख्य क्वांटम नंबर होती है। और दूसरा जो है हमारा, वो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल l से, इसको हिंदी वर्ड मीनिंग में दिव्यांशी क्वांटम नंबर कहते हैं। और 3 जो है वो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से, यहाँ पे स्मॉल n से, यहाँ पे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपके पास फोर्थ है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। जो हमारी स्पिन इलेक्ट्रॉन की स्पिन को रिप्रेजेंट करेगी, उससे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये 4 टाइप की क्वांटम नंबर हैं। इन्हें हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 टाइप की हमारे पास क्वांटम नंबर हैं, जिसमें हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस पर हम डिस्कस करते हैं कि क्या होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से इसको डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, चलिए देखिए क्या है।
ये वो क्वांटम नंबर होती है, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिस्क्राइब करती है एटम की साइज को, जो एटम के साइज को बताएगी उसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। एज जनरली यहाँ पर हम देख लेते हैं, एंड दिस नंबर्स इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। फर्स्ट हम यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। दिस डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को जो शो करे वो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी। एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द साइज ऑफ द एटम या साइज ऑफ द एटम। ये साइज ऑफ द एटम भी डिस्क्राइब करती है। इसको देखिए, ये कोई भी आपके पास एटम का न्यूक्लियस हो गया, इसकी ये है, ये फर्स्ट सेल में है और ये सेकंड सेल में है, थर्ड सेल में है। ऐसे ये कई सेल्स होते हैं जिसमें ये, जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये होता है KLMN, तो इसके लिए है। तो n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश कुछ भी हो, इन्फिनाइट तक हो सकता है। तो ये एनर्जी लेवल को ही शो करता है। और n इक्वल टू 1 फॉर, अगर मैं n इक्वल टू 1 की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी पहली ही सेल होगी। तो यहाँ पर साइज भी इसका डिस्क्राइब हो गया, तो साइज भी डिस्क्राइब हो गया। और इसकी एनर्जी लेवल क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा। सो यहाँ पर एक ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर ये डिसाइड करेगी। क्लियर है, ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड अब यहाँ पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनर्जी लेवल्स। किसी भी एनर्जी लेवल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, तो वो बात देखिए, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन 2n स्क्वायर ऑर्डर। 2n स्क्वायर ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो n स्क्वायर ऑर्डर क्या है, जो नील्स बोर ने इस सेल में नंबर प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनों को बताया था, वही है 2n स्क्वायर ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी जो आइसोमेथल क्वांटम नंबर है उस पर। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो चुका, अब हम आइसोमेथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। क्लियर? यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि ये कितनी हो सकती हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम जो एनर्जी लेवल होगा, एनर्जी लेवल इज 1 to 7, 1 से 7 तक ही पॉसिबल है। बिकॉज आपके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं और 7 पीरियड हैं, तो यहाँ पर इसमें एनर्जी ऑर्बिटल भी 7 ही होंगे। ऑर्बिट
अब यहाँ पर हम दूसरा पढ़ेंगे एज़ोमेथल क्वांटम नंबर। चलिए एज़ोमेथल क्वांटम नंबर देख लेते हैं क्या होता है। एज़ोमेथल क्वांटम नंबर वो नंबर है जो किसी भी एटम के एनर्जी लेवल को डिस्क्राइब करेगा, उसके एनर्जी लेवल को बताएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एज़ोमेथल क्वांटम नंबर बताएंगे। तो एज़ोमेथल क्वांटम नंबर क्या है, वो नंबर होता है जो किसी भी एटम के सब एनर्जी लेवल को बताता है, उसे हम एज़ोमेथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होगा, इट डिस्क्राइब द सब एनर्जी लेवल of an electron in an atom, and it is also describe the shape of atom। ये एटम की शेप को, वो साइज को बताता था, और ये किसको, शेप को बताएगा कि उसका शेप कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएगा, ये हो गया इट इज आल्सो डिस्क्राइब द शेप ऑफ सबसेल, सबसेल की शेप को भी बताएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये सबसेल के शेप को भी डिफाइन करेगी, डिस्क्राइब करती है। तो एज़ोमेथल क्वांटम नंबर पे हम और बात कर लेते हैं कि इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होते क्या हैं, उसके लिए देखिए, आपके पास जिसकी वैल्यू होगी, अगर हम L की वैल्यू निकालते हैं किसी भी सबसेल, जो हमारे पास सबसेल है, ठीक है, तो सबसेल देखिए कौन कौन से हैं। सबसेल होते हैं S, P, D एंड F, ये 4 सबसेल होते हैं। इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू अगर हम ऐसे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, यानी S के लिए L की वैल्यू 0, फॉर P वैल्यू ऑफ L इज 1 एंड D की वैल्यू कितनी, 2, F की वैल्यू 3। तो ये हमारा एक जर्नल फार्मूला हो गया। इससे हम, यानी इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, लर्न कैसे कर सकते हैं, SPDF/0, 1, 2, 3, ये एक कोडिंग हो गई, और इस कोडिंग से हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, ये 0 कैसे आया, उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, किसी भी फॉर द वैल्यू ऑफ n कोई भी गिवन होगा, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L की पॉसिबल वैल्यू फॉर गिवन वैल्यू n के लिए n-1 होता है। तो एक पॉइंट है, क्या है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n पॉसिबल वैल्यू ऑफ L इज n-1। अगर हम n=1 पुट करेंगे पहली सेल के लिए, फर्स्ट सेल है, तो उसमें हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू, L की वैल्यू 0 आ जाएगी। 1 - 1 दैट इज 0 होता है। और अगर हम P किस में आएगा, सेकेंड सेल में, क्योंकि 2s 2p स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर P के लिए 2 होगी, तो 2 - 1 हो जाएगा इनकी वैल्यू, सो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपकी L की वैल्यू सभी निकल के आ गई। तो एक वैल्यू यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। फॉर किसी भी n के लिए यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब और हम आगे बात करेंगे। ठीक, कोई भी वैल्यू आपके पास अगर गिवन है, ठीक, क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोई भी n की वैल्यू कितनी होंगी, जो टोटल वैल्यूज अगर हमें निकालनी है तो हम क्या निकालेंगे, या मैग्नेटिक
यहाँ पर मोमेंटम भी निकाला जा सकता है इसका। और इसमें जो बताई गई है कि एनर्जी जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, उस एजिमुथल क्वांटम नंबर में एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, देखिएगा इसमें एजिमुथल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्या होता है, h/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा l, और फिर ब्रैकेट में आ जाता है l+1, l+1। इससे हम उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकाल पाएंगे। क्लियर है? h/2 का होल मल्टीपल्स होता है एंगुलर मोमेंटम, और इसके लिए ये l सेल के लिए निकाला गया कि कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, l=1 के लिए, 1 के लिए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो हम इसमें पुट कर देते हैं ये फॉर l=1 के लिए, तो ये आ जाएगा h/2 फिर अंडर रूट 1, और ये 1+1 हो गया, 1+1 रख लेंगे, सो यहाँ पर h/2 और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके लिए एंगुलर मोमेंटम। तो किसी भी सेल के लिए, हम सब सेल के लिए उसका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? तो एक नंबर ये हो गया। तो एक और अगली बात है, द टोटल नंबर ऑफ L फॉर द गिवन वैल्यू n, द total values of L for given value n इक्वल टू n, यानी n की कोई वैल्यू गिवन होगी उसके लिए L की टोटल वैल्यू क्या होंगी, n होंगी। आइए देखिए, इसके कुल मानों की संख्या जो निकालते हैं, कुल टोटल कितने होंगे वो n। फॉर n इक्वल टू 1 ले लिया, n इक्वल टू 1 तो सब सेल देख लेते हैं, l इक्वल टू n होंगे, n मीन्स l इक्वल टू 1 आ गया, तो टोटल 1 ही सब सेल होगी। फॉर देखिए 1s के लिए एक ही तो सब सेल है, s सब सेल है, तो एक ही सब सेल है, इसलिए इसमें 1 ही होगा। फॉर अगर n इक्वल टू 2 देख लीजिए, तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 कैसे आ जाएंगी, कौन कौन सी होंगी 2 जो होंगी उसको देख लीजिए, ये होगी 2s और 2p। दूसरे वाले में देखिए 2 सब सेल हैं, एक है p और एक है s, 2 सब सेल हैं, इन दोनों सब सेल के लिए इसकी वैल्यू 2 आ गई। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चलिए देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम अगले बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होंगी, किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होंगी। चलिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होती क्या है, और देखिए इसको 1896 में जीमान साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन दिया, और जिसे जीमान इफेक्ट भी कहा जाता है, या जीमान प्रभाव भी, इसे जीमान इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये आपके पास कौन सा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है,
जो कि क्या, इसे हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर से भी कह सकते हैं। कौन सा? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। मैग्नेटिक और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कुछ भी बोल सकते हैं। इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बताएगा क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पे उसके ऑर्बिटल को शो करती है। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इट इज describes the magnetic field of the, किसमें? मैग्नेटिक फील्ड भी ये बताएगी और मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता देगी कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, इट इज आल्सो डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड भी शो करेगी। एंड इट इज आल्सो डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को भी डिस्क्राइब करेगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फॉर द गिवन वैल्यू। अब देखिए क्या होते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल। जैसे हम यहाँ पर पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, पी ऑर्बिट, ये पी सबसेल है, पी सबसेल है और इस पी सबसेल में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल हैं। 3 ऑर्बिटल में ये बता देगा कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन इसमें है या इलेक्ट्रॉन इसमें है या इलेक्ट्रॉन इसमें है, किसमें है, उसके लिए ये शो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे। तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू गिवन होगी, m की वैल्यू डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ l। तो m वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ m डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ l, ये l की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ m इज क्या होंगी? -l टू +l विद 0, 0 के साथ में -l से लेकर +l तक होंगी। कितनी? -l से लेकर +l तक। कैसे? देखिए, अगर हमारी l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1, ये 3 वैल्यू हो जाएंगी इसके लिए, l = 1 के लिए। सो क्लियर है? ये इतनी बात हो गई। अब फिर मैं इस पे और आगे बात करता हूं। ठीक, देखिएगा कौन सी होगी अगली बात। यहां पर अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ n की, m की वैल्यू n पर शो करते हैं तो क्या होगा? थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। टोटल वैल्यूज ऑफ m for the value of n की वैल्यू के लिए m के कुल वैल्यूज क्या होंगी, कुल टोटल वैल्यूज क्या होंगी? तो ये होगी n²। अगर n = 2 है तो m के टोटल वैल्यू क्या होंगी? अगर टोटल वैल्यूज की बात की जाए, टोटल वैल्यूज ऑफ m की टोटल वैल्यूज n², दैट इज 2², यानी आ गया 4।
तो 4 वैल्यूज इसकी होंगी किसके लिए, ठीक है, n इक्वल टू 2 के लिए। n के लिए कोई भी n का मान अगर हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है। और अगर हम ये निकालते हैं कि l की कोई वैल्यू है उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वैल्यूज ऑफ m, टोटल वैल्यूज ऑफ m फॉर द वैल्यू ऑफ l, l के लिए तो ये होंगे 2l प्लस 1, 2l प्लस 1, ये टोटल वैल्यूज होंगी इसकी। क्लियर है। और आगे बात करते हैं, इसके लिए हो गया। अगर हमारे n की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएंगी। l इक्वल टू 1 के लिए देखिए तो m की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाएगी 2 और इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3, तो m की वैल्यू 3। अभी यहाँ पर आपको निकाल कर भी मैंने बताया था l इक्वल टू 1 था तो m की वैल्यू 3 आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर और मैं निकालना बता रहा हूँ कि कैसे इसकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम m इंटू एच अपॉन 2 पाई होगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो m की वैल्यू जो है उसको h अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब हमारे पास एक और है, नेक्स्ट है, जो कि है कौन सी, स्पिन क्वांटम नंबर। हम स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर बात करेंगे। चलिए देखिए ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है और इस किसको शो करेगा। चलिए देखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, इसे स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है। तो प्रत्येक यानी हर m के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। देखिए ये होते हैं m की वैल्यू, आपको मैंने बताया कि ये m की वैल्यूज होती हैं। इसमें आप जानते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन ही फिल किए जाते हैं, तो दोनों एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम शो करते हैं। तो चलिए देखिए ये वो क्वांटम नंबर है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को शो करेगी। तो दिस या इट इज डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ठीक है। फॉर द, अगर आपके पास कोई भी एटम, ये हमने ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन ये रोटेट हो रहा है, कैसे, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। तो ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इसके लिए प्लस हाफ, और एक ऐसे रोटेट हो रहा है इस टाइप से जिसमें ये ऐसे रोटेट हो रहा है, इस ओर से रोटेट हो रहा है,
तो इसके लिए s की वैल्यू होती है -12, इसके लिए s की वैल्यू +12 और इसके लिए -12। यानी आप इसमें देखिए कैसे ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमारा ऊपर की ओर पहला इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो s की वैल्यू +12 होगी। अगर हम रोटेशन का इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसके लिए s की वैल्यू -12 शो की जाएगी। क्लियर? तो ये यहाँ पर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। तो चलिए इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा am है एंगुलर मोमेंटम। इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम शो कराएंगे तो क्या होगा वो देखना है। तो ये हो जाएगा h/2π इंटू √m ms मीन्स होता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको ms से भी शो करते हैं। और ये हो जाएगा ms +1 ये हो जाएगा। और इसी को लिख सकते हैं h/2π और ये ब्रैकेट में s फिर s+1। ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम एंगुलर मोमेंटम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम ये बात देख लेते हैं कि इसके लिए L की वैल्यू के लिए M की वैल्यू क्या होंगी, S की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है, टोटल वैल्यूज ऑफ S फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होंगी वो देखना है। चलिए देखिए फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ m या n के लिए इसकी हम टोटल वैल्यूज निकालेंगे n। तो क्या हो जाएंगी वैल्यूज ऑफ या टोटल वैल्यूज ऑफ s की वैल्यू होंगी 2n² वैल्यू हो जाएंगी इसके लिए। ठीक है, अगर हम किसी वैल्यू L के लिए टोटल वैल्यू निकालते हैं s की तो क्या होंगी, L के लिए टोटल वैल्यूज निकालेंगे तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L, वैल्यूज ऑफ S की वैल्यू क्या होंगी 2l+1 ये हो जाएंगी, जस्ट m के डबल हो जाएंगी। क्लियर है ना? तो इसके लिए ये वैल्यू हमारी आ जाएंगी, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इन सभी की वैल्यू। क्लियर है? तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए